आप सभी लोगों का स्वागत है इस लाइव सेशन में। बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज होगा क्योंकि शादियों का सीजन है, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे। मेरी आवाज क्लियर नहीं होगी तो चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन करिएगा। बस आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग के पास जो हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है ना, उससे रिलेटेड हमारा जो सेशन है वो है आज का। तो ज्यादा हम लोग लेट भी नहीं करेंगे बिकॉज सेशन में टाइम हो सकता है लग जाए। और फिर 9 बजे से हमारी जो डायमंड मास्टर्स की मीटिंग है, शेरॉन रोज मास्टर्स की मीटिंग है, वो भी है। ठीक है। तो इस सेशन के बाद सभी लोग उस सेशन को भी ज्वाइन करेंगे। तो फटाफट अपनी टीम को इनवाइट करें आप लोग कि ये सेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी मिल सके। और क्योंकि ये हमारा सेकंड जीएसजीएस प्रोडक्ट है ना। पहला जीएसजीएस प्रोडक्ट हमारा था स्पाइरोलिना, और अभी हमारा जो सेकंड जीएसजीएस प्रोडक्ट आया है एटमी का शिलाजीत, ये किस तरीके से हम लोगों के लिए हेल्पफुल है, किस तरीके से हम लोगों के घर के जो बड़े लोग हैं उनमें ये किस तरीके से असर डालेगा, वो सारी चीजों के बारे में हम आज इस सेशन में बात करेंगे। फटाफट अपनी टीम को इनवाइट करिए। एक शॉर्ट मैसेज, एक जनरल रिमाइंडर, और हो सके तो कॉल करके अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए। और ये सेशन यूट्यूब पर भी होगा, तो एक बार यूट्यूब का लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी कि इन केस अगर यूट्यूब की जरूरत होगी तो फिर मैं आफ्टर सेशन इस सेशन का लिंक आप लोग के पास शेयर करूंगी। अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जैसे ही 8 बजेंगे हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, फोर्थ एनिवर्सरी हम लोग का। एक तरह से कहा जाएगा कि एक नया वाइब लेकर के आया है, बिकॉज इसमें हमारे हैंडल पार्क सर ने खुद आकर के शिरकत की थी और हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। ये जितने भी लोगों ने सेमिनार अटेंड किया है वो उस एनर्जी को जान रहे होंगे। वो जो पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी ना वहां पर, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। सबका जो ओवर एक्साइटमेंट था, और ये ओवर एक्साइटमेंट मतलब सिर्फ दिखावा नहीं था, लिटरली वो फील आ रहा था। जो सब लोग इस तरीके से चिल्ला रहे थे, हर एक चीज को एंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही वो सारा प्रोसेस, चाहे वो हमारे रॉयल रॉयल मास्टर ने बोला हो, चाहे वो हमारे ब्राउन मास्टर ने बोला हो, हमारी जो रॉयल मास्टर मैम थी उन्होंने बोला हो, कोई भी हमारे जो भी वहां पर अचीवर्स थे, हमारे शेरॉन रोज मास्टर्स ने बोला था, न्यूली शेरॉन रोज मास्टर जो बने उन्होंने बोला, चाहे हमारी सेल्स मास्टर श्वेता मिश्रा मैम ने बोला हो, चाहे हमारे डायमंड मास्टर जो बने हैं रजत तंवर जी उन्होंने बोला हो, एएसएम का जो फेलिसिटेशन हो, हर चीज ओवर एक्साइटमेंट के साथ थी वहां पर। क्योंकि सबको ये लग रहा था ना कि हेनगिल पार्क सर से आप सामना होगा, वो आपके लिए अप्रिशिएट करेंगे, अप्रेज करेंगे, लाइक बहुत सारी चीजें थी। मतलब अगर ये कहा जाए कि उनकी एक झलक ही काफी थी, तो यस, हम ब्लेस्ड थे। और जब उन्होंने हमारे इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, तो फिर तो क्या ही बात थी, फिर तो एनर्जी लेवल भी अलग था। और बहुत सारे छोटे छोटे सेंस ऑफ ह्यूमर्स के साथ, सर का सेंस ऑफ ह्यूमर भी हम कहेंगे कि बहुत ही काबिले तारीफ था। जिस तरह से उन्होंने वहां पर हंसी ठिठोली का माहौल बनाया था, और हर चीज को वो एंजॉय कर रहे थे। हमारे एमडी सर ट्रांसलेटर के रूप में थे, वो उनकी हर एक बात को हम तक ट्रांसमिट कर रहे थे। इवन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो लैंग्वेज बैरियर नहीं होती है, राइट। लाइक आप उस चीज को ना खुद से फील कर रहे थे। सर की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रही थी, कोरियन लैंग्वेज में बोल रहे थे, बट उनके एक्सप्रेशन से, उनके हाव भाव से वो चीजें हम तक पहुंच रही थी। और सोने पे सुहागा तब हो रहा था जब हमारे एमडी सर उसको ट्रांसमिट कर रहे थे। तो मैं शिखा वर्मा आप सभी लोगों का आज के सेशन में बहुत खुले दिल से आप लोग का स्वागत करती हूँ। और अपने सेकेंड जीएसजीएस प्रोडक्ट एटमी शिलाजित कैप्सूल्स के बारे में आप लोगों को विस्तार से जानकारी देना चाहती हूँ। आ, पहले सेशन इसलिए नहीं आया क्योंकि ये प्रोडक्ट नया है और क्योंकि ये जीएसजीएस प्रोडक्ट है, तो इसका ऑनलाइन भी कहीं पर कोई पीडीएफ नहीं था। ठीक है। और हम वो जानकारी देते हैं आपको जो हमारी कंपनी ने हमें फुल प्रूफ के साथ अपने पीडीएफ में हमें मेंशन किया होता है। वो पीडीएफ कहीं का भी हो सकता है, अगर एटमी का है तो हम उसी पीडीएफ से आपको शेयर करते हैं। तो जब तक पीडीएफ नहीं आता है तब तक हम उसकी ब्रीफ डिटेलिंग आपको नहीं बता सकते, हम सिर्फ वो बताते जो हमें पता होता। बट एटमी के शिलाजीत में और
एक्सटर्नल शिलाजीत में क्या अंतर है वो अब हम आपको आराम से बता सकते हैं, बिकॉज वी हैव द पीडीएफ, राइट। इसलिए सेशन में थोड़ा लेट हुआ, और थोड़ा सा ये भी था कि मैं कोशिश कर रही थी कि जो प्रोडक्ट ऑर्डर हुए हैं वो अगर आ जाते तो मैं सामने से आपको दिखा करके उसके बारे में बता सकती थी। बट कोई नहीं, जब प्रोडक्ट आएगा तब उसके बारे में भी फिर हम लोग बात कर लेंगे। अभी हम लोग चलते हैं अपने न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट एटमी शिलाजीत कैप्सूल्स की। सबसे पहले तो मैं कुछ मिथ्स हैं उनको आपको यहाँ पर खत्म करना चाहती हूँ, कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मेल के लिए है ना। जैसे उस दिन सेमिनार हॉल में भी जैसे ही शिलाजीत कैप्सूल की बात हुई, सारे जो मैस्कुलिन पावर थी वो सिर्फ लाफ्टर दे रहे थे, ठीक है। बट अगर हम इस कैप्सूल को ये कहें कि दिस इज फॉर एडल्ट्स तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि शिलाजीत सिर्फ मेल के सिस्टम को एक्सेलरेट करने के लिए नहीं है। सही मायने में अगर आप शिलाजीत की वाइटैलिटी को समझ पाएंगे ना, तो वो आज के सेशन से आपको डाउट दूर होगा कि ये सिर्फ मेल के लिए एनहांसमेंट के लिए नहीं, ये मेल फीमेल सबके लिए, राइट। तो ये मिथ तो आज आप हटा दीजिए कि ये सिर्फ मेल का प्रोडक्ट है, ठीक है। किस तरीके से काम करता है और इसकी जो यूएसपी पॉइंट क्या है, बाहर के शिलाजीत से डिफर किस तरीके से है, वो हम सारी चीजें यहाँ पर आपको आज समझाएंगे। सबसे पहले है ये हमारा जो शिलाजीत का कैप्सूल है। नॉर्मली हमारी जो बॉटल्स हैं आपको पता है कि वेल प्रूव्ड होती हैं, इको फ्रेंडली बॉटल में आता है, और ये ब्लैक कलर का कैप्सूल होगा। लिटरली अभी जिस तरीके का पिक्चर में दिख रहा है उसके हिसाब से वो ब्लैक कलर का ही कैप्सूल होगा, बिकॉज शिलाजीत असली जो होता है ना वो थोड़ा सा कहते हैं डार्क ब्राउन, बिल्कुल जो काला नमक का जो वो होता है ना पत्थर जैसा, उससे भी डार्क ब्राउन का कलर जो होता है, बिल्कुल वाइन कलर और ब्राउन का कॉम्बिनेशन जो होता है, बिल्कुल डार्क वाला, ब्लैक से जस्ट एक शेड लाइटर आप कह सकते हो, वो कलर का होता है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? क्योंकि मैंने शिलाजीत अपने घर में रखा हुआ था, बिकॉज हम हिमाचल गए थे। वहां पे आपको हर एक शॉप पर, इवन वहां पर फेरी वाले बेचते हैं, ठीक है। तो ये कह पाना कि कौन सी असली शिलाजीत है और कौन सा लोकल शिलाजीत है बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वहां पे हर फेरी वाला बेच रहा है। और उसकी जो प्राइस भी होती है वो 10-10 ग्राम की बहुत ज्यादा ज्यादा, मतलब हजारों रुपए में होती है। वहां पर ये प्रोडक्ट आपको प्योर फॉर्म में मिल रहा है, और 899 की एमआरपी पे मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का जो प्रॉक्सिमिटी है वो कितनी अच्छी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला डाउट तो आपका यही खत्म हो जाएगा कि आप प्योर इम्प्योर में फर्क नहीं कर पा रहे। यहाँ पे आपको जो भी मिल रहा है वो प्योरेस्ट फॉर्म ही मिलेगा, बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी किसी से छिपी नहीं है। और जिस तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, तो हमारा जो इंडिया बेस्ट जो हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर है, वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए तो अब आप निश्चिंत हो जाइए कि अब आपको ये नहीं समझ पाने की जरूरत है कि ये प्योर कैसे है, इम्प्योर कैसे है। एटमी है तो प्योर है, राइट। थोड़ा सा फिर भी मैं फर्क आपको बताती हूँ, बिकॉज मैंने शिलाजीत को देखा है। नॉर्मली शिलाजीत जो होता है ना वो छूने में रेजिन की तरह होता है, मतलब गमी स्ट्रक्चर होता है, आप उसको खींचेंगे लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। वो खींचने पे खिंचता चला जाता है। लेकिन उसी शिलाजीत को जब आप तोड़ेंगे ना, नॉर्मली जो चीजें फ्लेक्सिबल होती हैं वो टूटती नहीं है ना, लेकिन जब आप शिलाजीत के इस स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं ना तो वो इजीली पत्थर की तरह टूट जाता है। ये इसकी खास बात है। खींचोगे आप तो रेजिन की तरह रहेगा, लेकिन जब आप उसको टैप करोगे या तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो पत्थर की तरह टूट, ये इसकी खासियत है। असली शिलाजीत इसी तरीके से पाया जाता है, रेजिन के फॉर्म में, और फिर उसका अलग अलग तरीके से लाइक टैबलेट के फॉर्म में, या गोल कैप्सूल के गोल टैबलेट के फॉर्म में, या लंबे कैप्सूल के फॉर्म में, या रेजिन के फॉर्म में भी इस तरीके से आपको दिया जाता है। तो अपना कैप्सूल के फॉर्म में 60 इसमें कैप्सूल आपको मिलेंगे। एटमी शिलाजीत जो है वो सेकंड जीएसजीएस प्रोडक्ट है, यानी मेड इन इंडिया के बैनर के तहत ये प्रोडक्ट बना है, यानी कि अब ऑल ओवर वर्ल्ड इसका एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि ये हमारे हिमालयन रेंज की खासियत है। ये आपको बाहर में, क्योंकि ये पहाड़ों में मिलता है, लेकिन उन पहाड़ों में मिलता है जहां पर उस तरीके के मिनरल्स पाए जाएं।
अभी इसका फॉर्मेशन कैसे होगा हम उस पर भी बात करेंगे। बट हिमालयन रेंजेस की खासियत है कि वहां पर हमारा शिलाजीत मिलता है, और यही रीजन है कि हमने इसे जीएसजीएस के तहत बनाया। ठीक है। अब नीचे आपको दिख रहा है आयुष अप्रूव्ड। आयुष अप्रूव्ड का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये सर्टिफिकेट है, आयुष सर्टिफिकेट के नाम से। इसको स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के तहत हमारे जो भी ड्रग्स या मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, लाइक मेडिसिन होती हैं, उनको पहले सर्टिफाई किया जाता है, खास तौर से जो आयुर्वेदा मेडिसिन होती हैं, लाइक होम्योपैथिक हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, और होम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया। ठीक है, इन सारी चीजों का एक सर्टिफिकेशन होता है, उसको आयुष कहा जाता है। तो ये आयुष अप्रूव्ड है, यानी कि अब आपके पास जेन्युइन प्रोडक्ट, सेफ प्रोडक्ट, इफेक्टिव कंज्यूमेबल प्रोडक्ट आपके पास है, जिसकी क्वालिटी की अश्योरेंस भी आपके पास है। अब यहाँ पर है कि आयुष सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट है, तो हम कहते हैं ना अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं, तो हमारे पास ये जो आयुष सर्टिफिकेट है, इसकी जो एफिकेसी की अगर हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी क्या है इसकी, तो ये क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि ये सर्टिफिकेट जो है इस बात का सबूत है कि प्रोडक्ट को कई सारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के तहत तैयार किया गया है। सेफ्टी चेक के थ्रू आयुष सर्टिफिकेट इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट सेफ है और इसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या कंटामिनेंट्स नहीं है। ऑथेंटिसिटी क्या है इसकी? ये सर्टिफिकेशन वेरीफाई करता है कि प्रोडक्ट असली है और इसमें जो भी क्लेम किया जा रहा है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है, मतलब सत्य है। कंज्यूमर ट्रस्ट, सर्टिफिकेट जो कि मिला हुआ है, इसलिए हम एज अ कंज्यूमर इसको प्रोडक्ट को सर्टिफाई कर सकते हैं, और हम लोगों का भरोसा इस प्रोडक्ट पर बढ़ जाता है कि ये उनके हेल्थ और वेलनेस में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो एक इंश्योरेंस होता है एक तरीके का, जो सभी गवर्नमेंट रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जो कि जरूरी है लीगल डिस्ट्रीब्यूशन और सेल के लिए। इस तरीके का यहाँ पर ऑथेंटिसिटी इनको रेगुलेटरी कंप्लायंस के थ्रू होनी चाहिए। मार्केट एक्सेप्टेंस होता है कि सर्टिफाइड प्रोडक्ट है तो इसको मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा, क्योंकि भाई आप जैसे अगर कहीं जा रहे, आपने एक सर्टिफिकेट ले लिया उस चीज का, तो उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है ना, चाहे वो डिप्लोमा हो या डिग्री हो, तो उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। उसी तरीके से हमारे इस प्रोडक्ट का जीएसजीएस होना सिर्फ काफी नहीं है, इसका अप्रूव्ड होना भी मायने रखता है। अब जब ये अप्रूवल जो है वो आपका आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से हो, यानी ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू आपका है, तो वहां पे आपका अप्रूवल जो है वो बहुत ज्यादा सर्टिफाइड माना जा सकता है। तो आयुष का फुल फॉर्म हम देखें क्या है। आयुष का फुल फॉर्म जो है वो है हमारा आयुर्वेदिक एंड योगा एंड न्यूट्रिशन, यूनानी एंड सिद्धा और होम्योपैथिक। ये सारी चीजों का मिक्सचर जो होता है वो है आपका आयुष। इन सारी ब्रांचेस, ये छह हमारी जो कह सकते हैं नेचुरल रेमेडीज होती हैं, उसके लिए ये आयुष जो होता है ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। बाकी एलोपैथिक के लिए अलग हमारा अलग मिनिस्ट्री है। इसी तरीके से होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और न्यूट्रिशन नेचुरोपैथ के लिए ये आयुष अप्रूव्ड होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है एक तरह से, जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो भी हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, जिसको मैंने बताया ये छह तरीके के आपके ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं। क्या क्या है मैं फिर से एक बार नाम बता देती हूँ। आयुर्वेदिक, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये आपकी छह ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जिनको प्रमोट करता है। इसका उद्देश्य हमारे पुराने सिस्टम को, यानी कि जो हमारे शास्त्रों में चीजें व्याख्यान्वित हैं, उन सारी चीजों को इनहेंस करके उनके बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचा। ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ शिलाजीत। हमारे शिलाजीत का फॉर्मेशन हुआ कैसे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शिलाजीत जो है ये एक तरीके का रेजिन है। ठीक है? किस तरीके से इसका फॉर्म होगा, क्या चीज इसमें पाई जाएगी, और किस तरीके से ये बना है, वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये एक दिन का फॉर्मेशन नहीं होता। जिस तरीके से पहाड़ों में कोयले का निर्माण, सर क्वेश्चंस की जानकारी हम बाद में देंगे, पहले अभी हम इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। जिस तरीके से कोयले का निर्माण और डायमंड का निर्माण एक दिन में नहीं होता है,
और दोनों के लिए परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं, दोनों ही कार्बन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले, ट्रायसिक पीरियड जिसे कहा जाता है, उससे भी पहले की बातें हैं ये। और हिमालय में इसका जो फॉर्मेशन हुआ ये लगभग 55 मिलियन साल से हम कह सकते हैं। जो नेचुरल रेजिन का जो होता है वो आपका फॉर्मेशन जो है वो आपका 200 मिलियन साल से, ट्रायसिक पीरियड से हो रहा है इसके नेचुरल रेजिन्स का। और लगभग 55 मिलियन साल से हिमालयन में इनका फॉर्मेशन हो रहा है ट्रैपिंग के द्वारा। अब ये ट्रैपिंग किस चीज की होती है? ऑर्गेनिक मैटर के एक्यूमुलेशन का। मतलब सैकड़ों सालों से, लाखों सालों से, हजारों सालों से जो हमारे प्लांट मैटर्स होते हैं, क्योंकि ये जंगल जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, पहाड़ों की रेंज पे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जो भी उसका कंपोस्ट बनता है, मतलब जो भी पत्ते गिर रहे हैं या जो भी पेड़ पौधे गिर रहे हैं, जो भी आपका पेड़ आपका वो हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, फॉल हो रहा है, वो सारी चीजें क्या होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो कंपोस्ट में चेंज होता रहता है, माइक्रोबियल मटेरियल एक्यूमुलेट होते हैं। और रॉक सर्विसेज को हाई एल्टीट्यूड पे, हिमालय की रेंज में ये दबते जाते हैं लेयर बाय लेयर। सालों लगते हैं इस प्रोसेस को होने में, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, लेयर वाइज ये बनता जाता है। और तब लेयर वाइज बनने के कारण इसका डिकम्पोजिशन होता है माइक्रोबियल एक्टिविटीज के द्वारा। और ये आपकी जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती हैं ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पे होती है और लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है तो प्रेशर कम होता जाता है और टेम्परेचर कई बार एक्सट्रीम हो जाता है, एक्सट्रीम ठंडा हो जाएगा, एक्सट्रीम गर्म हो जाएगा। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ह्यूमिफिकेशन मतलब उसमें मॉइस्चर कंट्रोल ज्यादा होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होने लगता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा और प्रेशर कम होगा तो क्या होता है, वहां पर भाप का बनना शुरू होता है, यानी वेपोराइजेशन शुरू होता है। तब वो क्या होगा, वो चीजें सड़नी शुरू होती है, ह्यूमिफाइड होती है वहां। फिर मिनरलाइजेशन, क्योंकि अलग अलग चट्टानों के अलग अलग वहां पर मिनरल फॉर्म होते हैं, तो ये सारी चीजें डिकम्पोज होती हैं, डार्क ऑर्गेनिक कंपोनेंट बताती बनाती है मिट्टी के साथ मिलकर के। और ये सारी प्रोसेस जो होती है वो इस रेजिन का फॉर्मेशन करती है। रेजिन मतलब शिलाजीत का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। एक्सुडेशन, ये जो शिलाजीत का रेजिन होता है ये तब बाहर आता है जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है, जिस तरह से ज्वालामुखी का लावा फटता है ना, उसी तरीके से ये जो भी दर्रे होते हैं या खांचे होती हैं पहाड़ों के बीच में से, वहां से ये रेजिन जो होता है सीप आउट होता है, लीक करता है, और तब इनको वहां से निकाला जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है और इसमें जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं इस रेजिन में, वो बहुत ही बहुमूल्य सब्सटेंस होते हैं और यही इसकी बेनिफिट्स को बढ़ाते हैं, जिसमें ये मिनरल रिच होता है, फल्विक एसिड के साथ होता है, और अदर बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो इसकी वैल्यू को बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पे जो हमारी जो सारी हिस्टोरिकल चीजें हैं, लाइक हमारा जो संहिताएं हैं जिसके बारे में हमारा बोला गया, मैं पहले इसमें जो मिनरल्स आपको मिल रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, फिर लास्ट पिक्चर के बारे में बताएंगे, जिसे एरिस्टोटल ने भी व्याख्या किया है, सुश्रुत संहिता में इसके बारे में डिस्कस किया है, और आयुर्वेदा में भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। शिलाजीत सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है रिच न्यूट्रिएंट्स के होने की वजह से, मिनरल फॉर्म होते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें आयरन ज्यादा पाया जाता है, जो कि आपके ब्लड सेल्स को, लोग कहते हैं ना कि सिर्फ मेल के लिए, मैंने कहा ये मेल के लिए नहीं, मेल फीमेल दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि आयरन पाया जा रहा है और आयरन का फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और ब्लड का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ मेल में तो नहीं है, फीमेल में भी है, ठीक है। जिंक है, क्रुशियल फॉर इम्यून फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, वुंड हीलिंग, मतलब आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में हेल्प करता है, प्लस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्लस आपके जो चोट वोट लगती है उसमें भी हेल्प कर रहा है। तो ये सिर्फ मेल में तो नहीं होता, फीमेल में भी हो रहा है। कॉपर इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड आयरन मेटाबॉलिज्म, ये काम आपके मेल फीमेल दोनों में ही हो रहा है। तो कॉपर का भी इस्तेमाल इसमें, एक कॉपर के मिनरल का भी इसमें कहते हैं ह्यूमिफिकेशन है, तो इसका भी फर्क आपकी बॉडी में आ रहा है। मैग्नीशियम रिच होता है, जो आपके मसल्स रिलैक्सेशन, जो आपकी मसल्स जो होती हैं वो समटाइम्स श्रिंक करने लगती हैं, ऐंठन होने लगती है, दर्द होने लगता है, उसमें मैग्नीशियम की कमी के कारण ये चीज होती है। एनर्जी प्रोडक्शन होता है, मतलब एक्सीलेंट एनर्जी आपको ट्रांसमिट हो रही है। नर्व फंक्शन में, मतलब आपके जो दिमाग में जो आपके नर्व्स होती हैं वहां पर न्यूरॉन्स के रूप में आपको ट्रांसमिट होने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ मेल के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए होती है। कैल्शियम रिच होता है,
बोन तो भाई मेल में भी है फीमेल में भी है, तो बोन हेल्थ के लिए हेल्पफुल है, मसल्स फंक्शन के लिए हेल्पफुल। पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हमारे मसल्स को सपोर्ट करता है, हमारे नर्व फंक्शन को एक्सेलरेट करता है। तो दोनों में होता है, मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है। सेलेनियम अपोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट है हमारा, एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट है, जो हमारे थायराइड के फंक्शन को हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम हेल्प करने में मदद करता है। तो ये दोनों में काम आता है, मेल को भी थायराइड हो सकता है, फीमेल को भी थायराइड हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें वहां पर मैटर करती हैं। मैंगनीज की बात हम करते हैं, हमारे बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये चीजें तो सब में है। क्रोमियम का है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को एनहांस करने में हेल्प करता है, हमारे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को रोकता है, कई लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं ना, तो वहां पर भी हेल्प करता है, यानी कि डायबिटीज के कंट्रोल में भी हेल्प कर रहा है। तो डायबिटिक तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो फिर ये सिर्फ मेल प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज वो मिथ है जो भर दिया गया है। हाँ, इसके इस्तेमाल से आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे फर्क पड़ता है। मेल में जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है वो ज्यादा एक्सेलरेट होता है, इस वजह से इस चीज को मेल डोमिनेंट प्रोडक्ट कहा जा सकता है। बट इट डजंट मीन कि ये फीमेल के लिए हेल्पफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम मेल के लिए भी जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी फीमेल के लिए। तो इन चीजों से हमें थोड़ा सा दूर रहना होगा। जिस प्रोडक्ट की जो खासियत है उसको वैसे आप अपना अपने कंज्यूमर्स के साथ बताएं, ना कि उसे किसी फेमिनिन जेंडर से या मैस्कुलिन जेंडर के साथ कोरिलेट करें। जिसकी जो बेनिफिट्स है वो उस तरीके से हमें प्रेजेंट करनी चाहिए। ये जो मिनरल्स होते हैं फल्विक एसिड के साथ अपना, जो भी इसके माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं उसके साथ इसकी जो एफिकेसी होती है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री के बारे में, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारे बहुत सारे अलग अलग जो हमारे शास्त्र हैं, लाइक रसायन है आयुर्वेदा में, सिद्धा है, इन सारी चीजों में से रिजुविनेटर के तौर पर कहा गया, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी। आप ऐसे ही समझ लीजिए ना, हिमालयन रेंजेस में पाया जा रहा है, तो भाई हिमालयन रेंज आज की थोड़ी बनी हुई है, 2000 3000 साल पर, 2000 तो अभी हम जस्ट टेंटेटिव आपको बता रहे हैं, इससे पहले का भी है, क्योंकि 2000 सालों का तो हमारे पास लिखित ब्यौरा है। उसके पहले जब हमारे पास लिखने पढ़ने का या कुछ भी ऐसा समाधान नहीं था, तब वो चीज तो थी ही नहीं, बट फिर भी लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे ना, इन सारी चीजों के बेनिफिट्स को जान रहे थे। और 2000 से ये सारी चीजें आपके पास लिखित रूप में आनी शुरू हुई हैं, तब हम इसे कहते हैं कि लगभग 2000 पुरानी पद्धति के अनुसार इन सारी चीजों का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से आपका रसायन हो गया आयुर्वेद का, सिद्धा हो गया हमारे लिटरेचर का, जिसमें इसको रिजुविनेटर मतलब एक नवजीवन के रूप में आपको दिया जाता है, जो हमारी क्वालिटी को, मतलब हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा होता है ना, ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा सेल्स होते हैं। तो आरबीसी का काम हमारे रेड ब्लड कॉर्पसूल्स को मेंटेन करना होता है, जो कि हीमोग्लोबिन आपका दिखाई देता है। डब्ल्यूबीसी होता है जो कि आपका डिफेंसिव सेल होता है, जो कि आपके बॉडी को, इम्यून सिस्टम को मदद करता है, डिफेंस सिस्टम बनाता है। प्लस प्लाज्मा का हेल्प होता है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो है ये क्या काम करता है, आपके टिश्यूज को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे अलग अलग, हमारा जो भी रेफरेंसेस अगर हम कहें तो चरक संहिता में है, सुश्रुता संहिता में है, रास तरंगिणी में है, और द्वरिश तरंग में। ये हमारे पुराने इतिहास हैं जिनमें ये चीजें दी हुई हैं। इसमें से हमारे शिलाजीत के बारे में संस्कृत में कुछ श्लोक भी दिए हैं। निधागे धर्म संतप्ता धातु सारम धराधरा निर्यास वत्स प्रमुचंती तच्छिलाजुतम कीर्तितम सौवर्णम राजतम ताम्रमायसम तच्चुत्तरविधम शिलाजत्व दृजतु च शैल निर्यास इत्यपि गैरेय मशजम चापि गिरिजम शैल धातुजम शिलजाम कटुम तिक्तोषणम कटुपाकम रसायनम छेदि योगवहम हंति कफ मेदो श्म शर्करा मूत्र कच्छरम क्षयम श्वासम श्वासम वाताशर्म वाताशर्मासी वातारशंसी च पांडुताम अपस्मरारम तथोन्माद शोथ कुष्ठोदर कृमि। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन सारी धातुओं के कंपाइलेशन की वजह से, जितनी सारी मिनरल्स का नाम मैंने आपको बताया, इसका जो मेन उपयोग है वो आपके शरीर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, आपके शरीर को पूरी तरह से प्योरीफाई करने में हेल्प कर रहा है।
दूसरा, इसमें जो कॉपर, मैग्नीशियम, क्रोमियम, आयरन, पोटेशियम, ये सारे जो भी धातु हैं जिनका नाम ऑलरेडी यहाँ पर संस्कृत में किया गया है, वो सारी चीजों से आपके शरीर का, जिसको हम वात पित्त कफ कहते हैं, इवन आपके शरीर का जो मेदा होता है, मेदा मतलब मेटाबॉलिज्म जो होता है वो, प्लस आपका जो मूत्र मार्ग होता है, जिससे हम अपना कह सकते हैं बॉडी का टॉक्सिन बाहर करने वाला, हमारा यूरिनरी ब्लैडर जिसे हम कहते हैं, उससे, प्लस आपका जो पेट का, जिसे हम वात पित्त कफ कहते हैं ना, वो सारी चीजों को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। ये पूरी सारी चीजें जो हैं आपकी ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, हमारी जो संहिताएं हैं उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है ये सारी चीज। अगर आप इन सारी चीजों की हिस्ट्री को भी देखने लगे ना, तो जो शिलाजीत की पावर है, वो हिमालयन विलेजर्स को ऑलरेडी पता था और वो लोग उस चीज को कंज्यूम करते थे। बट यही है कि वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। बट हमारे जो साधु संत, जो भी पुराने हमारे जितने भी लोग हैं, ये जो हिमालय में रहते हैं, वो इनकी चीजों का व्याख्यान अपने संस्कृत श्लोक में, छंदों में, दोहों में, इन सारी चीजों में करते आए हैं। अलग अलग संहिताओं में इन सारी चीजों का वर्णन है। जो हमारे आयुर्वेद का चरक संहिता है, वहां पे हमारे सारे आयुर्वेदिक जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में व्याख्यान दिया हुआ है ऑलरेडी। आयुर्वेदिक टेक्स्ट चरक संहिता 2000 साल पुरानी पहले कहती थी कि अगर कोई यूनिवर्स में अगर कोई डिजीज क्यूरेबल नहीं है, तो आप उसे शिलाजीत अगर देते हैं, तो वो आपके उस प्रेस्क्राइब्ड मेथड को, मतलब जो ऑलरेडी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस मेथड को आपका अडाप्ट करेगा और उसमें अप्रोप्रिएट समय के साथ उसमें हेल्प करेगा। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप किसी भी फूड सप्लीमेंट्स को जब यूज करना शुरू करें तो अपना मेडिकेशन तुरंत बंद कर दें। हाँ, धीरे धीरे वो कम होकर के बंद जरूर हो सकता है, लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर आप शिलाजीत का उपयोग करना शुरू करते हैं तो कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो हट नहीं सकती। रीजन भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी कि ये कितना पावरफुल है। आधा तो आपके इसके जो मिनरल्स हैं उसके तौर पे आपको पता चल गया कि किस किस तरीके से हेल्प करता है। बाकी का मैं आप लोगों को और बताती हूँ। इसका नाम शिलाजीत कैसे पड़ा? इसका नाम शिलाजीत इसलिए पड़ा, शिला मतलब होता है पत्थर। तो ये पत्थर से, यानी चट्टान से, हिमालयन की रॉक सॉइल से हम लोगों को मिल रहा है, तो इस वजह से इसका नाम शिला हो गया। जीत मतलब क्योंकि इसको आप जब इनटेक करते हो तो आप बहुत सारी चीजों को जीत जाते हो, मतलब अपना जो भी बीमारियां होती हैं या जो भी, एक तरह से कॉन्कर कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम जो शिलाजीत पड़ा। मतलब आप अपनी वीकनेस, जो आपकी इम्यूनिटी होती है, उसको बूस्ट कर सकते हैं, आपका जो स्टेमिना होता है उसको आप बढ़ा सकते हैं, और अपना जो कह सकते हैं ना, जो डिफेंस पावर है उसको मजबूत कर सकते हैं, और अपनी वीकनेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट हैज नेम्ड शिलाजीत। शिलाजीत के बारे में जैसे देखिए, आपको दिख रहा है इस तरीके से चट्टान में आपको ये फॉर्मेशन मिलता है। मतलब जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है तो ये वहां से सीप आउट होता है, मतलब लाइक लीकेज कह सकते हैं। उन पत्थरों के बीच में से वो जो मोल्टेन मिनरल होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और रेजिन के फॉर्म में आपको मिलता है। ऑल्सो नोन एज कॉन्करर ऑफ माउंटेन, माउंटेन का जीता हुआ कह सकते हैं, शिलाजीत हम इसे कहते हैं। डिस्ट्रॉयर ऑफ वीकनेस, कमियों को खत्म करने। हाईली विस्कस एक्सुडेट्स फ्रॉम रॉक्स विद स्मूथ स्टिकी गम लाइक रेजिन, मैंने आपको बताया ये स्टिकी सब्सटेंस के रूप में होता है, जिसे आप खींच कर लंबा भी कर सकते हैं। बट असली रेजिन जो होता है, क्योंकि आप भी जानते हो कि लोग पैसा कमाने के लिए बहुत सारी चीजों का फेक तरीका भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें शिलाजीत, पहले, अब तो हमारे पास एटॉमिक का गारंटीड प्रोडक्ट है, तो हमें अलग से शिलाजीत के लिए कोई माथापच्ची नहीं करनी है। बट पहले क्या होता था, वो देखना पड़ता था कि आप खींच रहे हो तो वो खिंच रहा है, बट जब आप तोड़ रहे हो तो वो टक से आवाज आती थी। इट इज अनबिलीवेबल, मेरे लिए भी बहुत अनबिलीवेबल जब मैंने फर्स्ट टाइम उस चीज को देखा। भाई, वो छोटा सा कंटेनर में हमने उसको भरा था, बिकॉज वो ऐसे ही बेचते हैं, जैसे हींग बेचते हैं ना, गम तरह होता है, एस्पर्डिटा जिसे कहते हैं, तो वैसे ही हींग की तरह ही ये रेजन फॉर्म में था। तो जब हमने उसको लिया, तो हींग का क्या है कि जब तक वो ताजा होता है तब तक वो विस्कस होता है, रेजिन की तरह होता है, बट जब वो ठंडा हो, मतलब निकाल लेते हो आप उसे, तब वो जम जाता है, सॉलिड हो जाता है। लेकिन ये अगर आप खींचोगे तो रस्सी की तरह फैलता जाएगा, मतलब स्टिकी होता जाता है, लंबा होता, कितना भी लंबा आप इसे खींच लो टूटता नहीं है। लेकिन जब तोड़ने के लिए आप इसे ब्रेक करते हो, बीच से अपने फिंगर को लगा करके बाहर की तरफ पुश आउट करते हो, तब ये टक की आवाज करके टूट जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये असली वाला है।
इसका जो कलर होता है पेल ब्राउन होता है, ब्लैकिश ब्राउन, जैसे मैंने बताया कि ब्लैक से थोड़ा सा एक शेड लाइटर होता है। और जो, अगर आप ऐसे चाहोगे ना शिलाजीत को खाना तो नहीं खा सकते। बहुत ही मतलब अजीब टाइप का टेस्ट होता है, और जो उसकी स्मेल भी होती है ना अजीब टाइप की होती है। स्ट्रेंथ ऑफ शिलाजीत के बारे में अगर हम बात करें तो सिनर्जेटिक इफेक्ट्स के साथ होता है। इसका कॉम्पोजिशन लगभग 60 से 80% ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्योंकि ये कंप्रेस्ड फॉर्म होता है, ह्यूमिफाइड होता है, मिनरलाइजेशन के तौर पर इसका फॉर्मेशन होता है। तो लगभग 60 to 80% ये ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलके बना होता है, जो कि मल्टी मिनरल रिच होता है ना, बहुत सारे मिनरल्स के तरह से होता है। और 85 तरीके के मिनरल्स इसमें और पाए जाते हैं, जो कि हाईली बायो अवेलेबल होते हैं। अब आप ये सोचो, अभी तो मैंने जो कुछ नाम बताए थे वो सिर्फ कुछ एक थे, बाकी जिसके नाम शायद हम, ये वो नाम थे जिन्हें हम पर्सनली जान रहे हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं, जिन्हें आप सिर्फ, अगर हम बात करें तो जब आपने अपना वो पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, उसमें उन चीजों के नाम आप सुनते हैं। और अलग अलग चीजों का अलग अलग मटेरियल होता है, अलग अलग उसका बेनिफिट होता है। उन सारी चीजों को डिस्क्राइब करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ उस चीजों का डिस्कस हमने किया है जो इफेक्टिवली इसमें आपके लिए हेल्पफुल होती है। यहाँ पर फल्विक एसिड है, ठीक है? फल्विक एसिड का काम क्या होता है? शिलाजीत में जो फल्विक एसिड होता है, फल्विक एसिड होता है, उसका मुख्य काम क्या होता है? वो बेसिकली हमारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में काम करता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन मतलब जो भी चीज आप ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, उसका प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। मतलब अगर आप शिलाजीत का सेवन करना शुरू करते हो तो आपकी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़नी शुरू हो जाती है। एब्जॉर्प्शन पावर ऐसे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि आपका जो ब्लड होता है, ब्लड क्या करता है, हमारे ऑर्गन से हमारा एब्जॉर्ब करता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। जो भी आप फूड खाते हो, लाइक हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, तो दाल चावल रोटी सब्जी तो ब्लड में नहीं जाता है ना, उसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स केवल आपके ब्लड में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो विलाइज होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि एब्सॉर्प्शन का काम करते हैं। तो उस विलाइज की हेल्प को इनहांस करने में ये मदद करता है। अब वो क्या करता है, सिर्फ हमारे जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको खींचता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारी बॉडी से वॉश आउट करने में हेल्प करता है। तो ये फॉल्विक एसिड का काम होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ होता है, जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स, जो भी हार्मफुल रेडिकल्स होते हैं आपके बॉडी में, जो कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में सहायक होते हैं, उन सारी चीजों से लड़ने में हेल्प करता है। कई बार होता है कि हम जो चीजें खा रहे हैं उसमें कुछ एक्सटर्नल फ्री रेडिकल्स होते हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्ट्रेस होता है, लाइक हम खा रहे हैं बट हम हमेशा सोच रहे हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, या मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा, फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तब जो हमारा सिस्टम काम करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन करता है, और हमारी बॉडी क्या हो जाती है, थकान महसूस करती है। बिल्कुल हम निढाल हो जाते हैं, लाइक सुबह हम ढंग से खाना पीना खा करके जा रहे हैं, बट शाम तक घर से आते आते क्या होता है, स्थिति एकदम डैमेज हो जाती है, बिकॉज रास्ते में ट्रैफिक मिल रहा है, ऑफिस में टेंशन मिल रही है, आपके पीयर ग्रुप से हेल्प नहीं मिल रही है, घर में आते हो तो बच्चों की चिल्लम चिल्ली होती है, इवन आपके अड़ोसी पड़ोसी वाले सही तरीके से कोऑपरेटिव नहीं है, तो वो झगड़ा झंझट, मतलब बहुत सारी चीजें स्ट्रेस करने के लिए हमारे पास होती हैं। उस जगह पे अगर आप किसी ऐसी चीज का इंटेक करते हो जो आपके अंदर की जो मैकेनिज्म है उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है, तो शायद आप इन सारी चीजों को ओवरकम कर सकते हो। आप पड़ोसी को झगड़ा करने से रोक नहीं सकते हो, आप बच्चों को बदमाशी करने से रोक नहीं सकते हो, आप अपने पीयर ग्रुप को कोऑपरेट करने में बोल नहीं सकते हो, लेकिन आप अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रेंड कर सकते हो, इम्यूनाइज कर सकते हो, इन्हांस कर सकते हो उसके सिस्टम को, कि वो इन सारी चीजों में लड़ने के लिए अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूती से बना। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या होता है, जो भी हम लोग चीजें खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इवन वो सारी चीजों के जो कंटामिनेटेड इफेक्ट्स होते हैं, उनका हमारे शरीर में जाना जो होता है वो नुकसानदायक होता है, तो उसे हमारे शरीर से बाहर निकलना भी जरूरी है। ठीक है? वो नाइट्रोजनस फॉर्म में हो सकता है, वो कार्बोनेटेड फॉर्म में हो सकता है, वो आपकी स्किन में किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है, बालों पे दे सकता है, हेल्थ पे दे सकता है। तो इन सारी चीजों को अगर आप भरते जाओगे शरीर में, तो आपको मेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है, फिजिकली अनफिट भी हो सकते हैं, और आपका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट भी चेंज हो सकता है। एक जनरल अगर मैं एक बात करूं कि आज के डेट में बहुत सारे जो न्यूली मेड कपल्स होते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें शुरू में वो प्लानिंग कर लेते हैं एंड बाद में उनको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज आप
मोर इस चीज को देख रहे हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ग्रोन पीपल, तो हम इन चीजों के बारे में खुल के डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो ये रीजन क्या है? ये सारी रीजन है आपका ओवर स्ट्रेस। कहीं ना कहीं फिजिकली हम अनफिट होते जा रहे हैं, मेडिकली हम अनफिट होते जा रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं पहले बहुत सारी चीजें जो होती थी वो, ठीक है? तो वो सारी चीजें जो पहले के समय में शायद डिस्ट्रीब्यूटेड थी, क्योंकि सब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हर एक स्ट्रेस जो होता था वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। और जो बिजनेस था वो लोकल गांव में ही फैला होता था। मोस्टली लोग फार्मर्स होते थे, और जो भी उनकी छोटे छोटे बिजनेसेस होते थे वो एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, बस इससे ज्यादा नहीं फैला होता। फिर धीरे धीरे हम लोग स्कैटर्ड होना शुरू किए, दुनिया के कोने कोने में जाना शुरू किए, हम अपने फैमिली से दूर होना शुरू किए। तो क्या हुआ, एक धीरे धीरे एकाकीपन आना शुरू हुआ। हम अपनी चीजों को सिर्फ खुद से सीमित रखने लगे। ऑब्वियस सी बात है, आप हर किसी से अपनी हर प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते। पहले आपके पास फैमिली होती थी, आपकी चीजें पर्सनल होती ही नहीं थी। हर चीज वो फैमिलियर होती थी, है ना। पब्लिकली नहीं कहूंगी, फैमिलियर होती थी, हर एक व्यक्ति उस चीज से वेल नोन था। तो चीजें स्ट्रेस कभी बन ही नहीं पाती थी। बट आज की डेट में होता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से हमारा खुद का टेंशन खुद ही का टेंशन है। उससे ना हमारे घर के बड़े लोगों को ना हम बताना चाहते हैं, और आज ना वो जानना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हम हर एक टेंशन को खुद ही बियर कर रहे हैं। ओवर कह सकते हैं कि स्ट्रेस्ड भी हैं, प्लस कैरियर ओरिएंटेड इतना ज्यादा है कि हमारे लिए बहुत सारी चीजें शायद मायने नहीं रखती है। हेल्थ मायने पहले नहीं रखता, हमें पैसा ज्यादा मायने रखता है। मेरे हिसाब से हेल्थ भी जरूरी है और वेल्थ भी जरूरी है। आप तभी, आपका कमाया हुआ पैसा तभी काम आएगा जब आपका स्वास्थ्य शरीर होगा उस पैसे का उपयोग करने के लिए। तो पैसा कमाइए, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए शरीर को बर्बाद करिए, ये गलत है। और वही रीजन है कि आज मोस्ट ऑफ द मैरिज कपल में ये जो केसेस हैं, चाहे आप मेडिकल हिस्ट्री अगर देखिए लोगों की, तो आईवीएफ तक जाने की संभावना जो आ रही है, वो रीजन यही है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है आपका 18 साल से लेकर के 30 तक की उम्र में। इस एज में आज की डेट में लोग कैरियर ओरिएंटेड खाली रह रहे हैं। एंड व्हेन दे आर गेटिंग मैरिड, उनकी जो उम्र होती है वो एक्चुअल फर्टाइल एज से बाहर हो चुकी हो। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू होंगी, ठीक है? तो वहां पर आपकी हेल्प करने के लिए ये प्रोडक्ट हेल्पफुल हो सकता है। हेल्प एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन मैंने बता दिया, मेटाबॉलिज्म की हेल्प करने में, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म की हेल्प करने में करेगा, एनर्जी मेंटेन करने में हेल्प करेगा, आपकी एनर्जी का प्रोडक्शन हेल्प करेगा, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, सर्कुलेशन हेल्प करेगा, ऑक्सीजन लेवल हेल्प करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा ब्लड सही तरीके से फिल्टर होगा, ब्लड अपने एब्जॉर्प्शन को सही तरीके से करेगा, प्रॉपर बैलेंस डाइट हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट कर रही है, तो आपका हर एक सिस्टम प्रॉपरली काम करता रहेगा, ठीक है। आपका ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन होगा, किसी तरह का कोई भी आपको बॉडी रिस्क नहीं होगा, कोई भी ऑर्गन रिस्क नहीं होगा। लेकिन ये आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। हर एक व्यक्ति, चाहे किसी एक सिंपल व्यक्ति का भी आप एक्सरे स्कैन कुछ भी करा लीजिए, उसको कोई ना कोई एक मेजर डिजीज मिलेगी ही मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगी तो शुगर, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ये तो आम तरीके हैं। सारी चीजों के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करने में ये आपकी हेल्प करेगा, आप इसका इस्तेमाल करें, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसको बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करें। मैं यहाँ पर आपको एक पर्सनल सजेशन ये दूंगी कि कभी भी इसके दिए हुए 2 टैबलेट वाली जो स्टार्टिंग है उससे ना शुरू करें। पहले सिंगल टैबलेट यूज करना शुरू करें, धीरे धीरे बॉडी को यूज टू होने दीजिए, क्योंकि हमारे एटमी के प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा प्योर फॉर्म में होते हैं। तो नो वन नोज कि अभी आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी। 8-10 दिन सिंगल कैप्सूल लीजिए, फिर आप अपने प्रॉपर डोज पर आइए, ठीक है? आपकी रिकवरी में हेल्प करता है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी हैं, इन्फ्लेमेशन जो भी हो रही है, एनाल्जेसिक जो भी हो रहा है, आपका रिकवरी पीरियड अगर बढ़ रहा है, लाइक कोई भी चोट लग रही है जल्दी सही नहीं हो रही है, तो मे बी रीजन बहुत सारी चीजें हो सकता है। आपका प्रोटीन लेवल सही नहीं है, आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, या अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों में हम यहाँ पर हेल्पफुल देख सकते हैं बेनिफिट।
क्या क्या चीज काम कर सकता है ये शिलाजीत के बारे में, जो अगर हम कह सकते हैं कि शिलाजीत का क्या क्या काम है, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और चरक संहिता में भी मैंने बताया, इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। और आयुर्वेदिक जो हमारा चरक संहिता है उसमें इसके कुछ और भी इम्पोर्टेंट रोल के बारे में बताया है। लाइक मैंने बताया आपको, मेल के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल करने में मदद करता है, जो कि उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है, ओवरऑल फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। आपके पोस्ट वर्कआउट रिकवरी, आपका जो भी आप काम वगैरह कर रहे हैं उसके लिए बाद आपके जो थकान होती है, जो एक ड्रॉजीनेस आती है बॉडी में, एक लेथार्जीनेस होती है, उन सारी चीजों को रिकवर करने में हेल्प करता है, जो कि फैटिक को हेल्प करता है रिड्यूस करने में। आपके बॉडी रिजुविनेशन में हेल्प करता है। आपका जो सेक्सुअल हेल्थ होता है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका एक्टिव करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका सही होगा तो आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इट इज फॉर बोथ, फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल। डायबिटीज मैनेज करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके डाइजेशन को हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में मैंने आपको बताया, जिन लोगों को बहुत ज्यादा वोमिटिंग आती है या उबकाई सी आती है, उन लोगों में भी ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, और उनकी जो एंटी एमेटिक होती है उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कई बार होता है ना, कुछ लोग जो पहाड़ों पर जाते हैं उन्हें बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती है, या गाड़ियां लगती हैं, या बस लगता है, इस तरीके की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है उन्हें आप ये दे सकते हैं। किसी भी पेशेंट्स को देने से पहले हम उन्हें कुछ दिन इसके ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ठीक है, बिकॉज हर एक चीज का बॉडी पर हमें देखना होगा कि वैसे तो इसका कोई भी किडनी पर इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी किडनी उस प्योर प्रोडक्ट को कितने हद तक इस्तेमाल कर सकती है। लाइक पूरी तरह से डैमेज है किडनी अगर, तो वहां पर ये चाह के भी रिफिल करने का काम नहीं कर सकता है अलोन। तो आप पहले उसका मेडिकेशन लीजिए, वो हाफ रिकवर हो जाती है, एंड देन आप इसको इस्तेमाल कीजिए उस फॉर द फुल रिकवरी। चरक संहिता में ऑलरेडी इसको बोला गया है कि आप इसको जब भी लेते हैं, इसको लेने का तरीका क्या है, आप या इसे गर्म पानी के साथ लें या फिर आप इसे दूध के साथ लें, गर्म दूध के साथ। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग इसका सेवन ज्यादा बेटर तरीके से होता है, क्योंकि थ्रू आउट डे आप फिर वेल एनर्जाइज रहोगे, स्टेमिना आपका मेंटेन रहेगा, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा इसके रिजल्ट्स को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसका टॉप, इसमें कैप्सूल जो है ये मैंने बता दिया, फॉल्विक एसिड के साथ प्लांट बेस्ड कैप्सूल है, ओडर फ्री है, एक कैप्सूल ट्वाइस अ डे विद वाटर। ठीक है, आरएचओ ने भी इसके रिकमेंडेशन के लिए किया है कि इंडिविजुअल सीकिंग नेचुरल एनर्जी सपोर्ट, पीपल लुकिंग टू एनहांस स्टेमिना एंड फिजिकल एंड्योरेंस, दोज इंटरेस्टेड इन कोग्निटिव सपोर्ट एंड फोकस, जिन लोगों का भी फोकस ज्यादा मेंटेन नहीं होता है, अल्जाइमर की बीमारी होती है, लाइक डिमनेशिया टाइप की चीजें होती हैं, भूल जाते हैं जल्दी, उनका इस्तेमाल आप इनको दे सकते हैं। एजिंग फैक्टर, जो लोग समय से पहले बुजुर्ग या फिर समय से ज्यादा, समय से पहले जो थकान वाली जो फीलिंग होती है, उन सारी चीजों के लिए, रिवाइटिलिटी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से पूरी जानकारी थी कंपनी के पीडीएफ के अनुसार। और अगर आप इसको एक जनरल ग्लांस में अगर हम बताएं कि हम इसे किसे दे सकते हैं किसे नहीं दे सकते हैं, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी तरह का फूड सप्लीमेंट हो, प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर को तब दिया जाए जब आपके डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में वो हो। आप डॉक्टर से सलाह लेकर के दीजिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर जो होती हैं उनके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो किस प्रोडक्ट को किस तरीके से रिएक्ट करेगा उनका बॉडी, ये आप नहीं जानते, है ना। सो बेटर टू एडवाइज विथ योर डॉक्टर, आप उनसे बात करिए और फिर आप उनको दीजिए। हाँ, जब एक बार रिकवर हो जाते हैं आप, तब उनकी वीकनेस को सही करने के लिए आप दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए इनको अगर दिया प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट उनको फायदा, मान लीजिए क्योंकि लैक्टेटिंग मदर है, फीड करा रही है बच्चे को, उनको फायदा कर नहीं रहा है और वो चीज फिर बच्चे में जा रही है, तो मे बी आप तो उस चीज के लिए अपना उपाय कर लोगे, बट जो दिक्कत बच्चे में आएगी वो फिर दिक्कत करेगी। और बच्चे को हम नेचुरली तरीके से अगर ग्रो करते हैं कम से कम 1 से 1.5 साल तक, तो वो ज्यादा बेटर होता है। और प्रेग्नेंट लेडी में यही है कि कौन सी चीज आपके लिए उस समय कैसे बॉडी रिएक्ट करेगी,
नो वन नोस। ये 2-3 कंडीशन में या किसी की बहुत बड़ी प्रीवियस हिस्ट्री है, तो वहां पर आप उसका हाफ रिकवरी तक वेट करें एंड देन उनको दें। या जब दे रहे हैं तो थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए कि कुछ उससे उसको दिक्कत तो नहीं हो रही है, या क्या किस तरीके से उसका सपोर्ट सिस्टम मैनेज कर रहा है। तो एक जनरल ग्लांस में हम बताते हैं, ये हमारा जो हिमालयन रॉक से बना हुआ है, मल्टी विटामिन के साथ है। कैंसर पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि वो उनका जो ब्लड प्योरिफिकेशन है उसमें हेल्प करेगा, प्लस प्लाज्मा को बढ़ाने में मदद करेगा, प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करेगा, साथ ही साथ जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको भी किल करने में हेल्प करेगा। बट सिंपली सिर्फ शिलाजीत पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, मेडिकेशन भी चलेगी और हीमोहिम आपका कंटिन्यू रहेगा। और वहां पर आपका पोमीग्रेनेट भी साथ में चलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बनना भी बहुत जरूरी। बाकी अगर मिल्क आपका जरूरी है, क्योंकि इंटरनल गट डिसऑर्डर भी उस केस में होती है, तो उसके लिए आप इन सारी चीजों को एडिशनल वैल्यूज के साथ लेंगे। ठीक है, ये आपके एनर्जी को लेवल को बूस्ट कर रहा है शिलाजी, आपकी कॉग्निटिव फंक्शन को बूस्ट कर रहा है, साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट कर रहा है। चाहे हम लिबिडो की बात करते हैं, मस्कुलर मास की बात करते हैं, ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं, हर चीज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कॉग्निटिव फंक्शन की बात हम करें तो अल्जाइमर के पेशेंट जो होते हैं वहां पर जो प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है वहां पर, जिसकी वजह से ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है, उस टाउ प्रोटीन को बनाने में हेल्प करने में इन्हेंसमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि आज भूलने की बीमारी अगर है तो कल को एकदम से पक्का सारा चीजें याद रहेगा, धीरे धीरे चेंजेस होंगे। हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, इन्फ्लेमेशन बॉडी में अगर स्वेलिंग वगैरह है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, एनीमिया मतलब वही है अगर ब्लड की कमी है वहां पर भी आपका हेल्प करेगा, फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हेल्प करेगा, प्लस फीमेल के लिए भी ये अच्छा है। लेकिन वहां पर हम लोगों को ये जरूर देखना पड़ेगा कि जो भी उनका मंथली साइकिल वगैरह है वो किस तरीके से है। इन चीजों का ध्यान रख के फीमेल्स को एडवाइस कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि कोई भी इसको ले सकता है, लेकिन आपके 28 के एज से बड़े लोग की बात हम करेंगे, या 25 की एज से बड़े लोगों की हम बात करते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों में इवन 21 तक के एज को तो बिल्कुल भी नहीं टच करना है। आफ्टर द एज ऑफ 25, जब आपकी बॉडी का ओरिजिनल स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ना शुरू होता है, तब आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का आज का सेशन, हमारा एटमी का शिलाजीत, जो कि हमारा न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट का अच्छे से मार्केटिंग आप लोग कर सकते हैं, राइट। इन सारी चीजों के लिए सर वो इरेगुलरिटी का हम पहले देखेंगे कि वो इरेगुलर किस वजह से है। ठीक है, अगर वो पीसीओडी पीसीओएस की वजह से है या ओवेरियन मालफंक्शनिंग की वजह से है, तो पहले हम उस पर काम करेंगे, राइट। किसी भी चीज को, हर एक प्रोडक्ट को हर एक डिजीज में हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले मेडिकल हिस्ट्री हम जानेंगे, उस पेशेंट की नीड को समझेंगे एंड देन हम उसको ये दे सकते। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे प्रोडक्ट की, जल्दी ही वो चाहे वो भी आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, एटमी अलास्का ओमेगा 3 का। तो उसके लिए फिर हम लोग नेक्स्ट मंडे और वेडनेसडे हम मिलते हैं, फिर उस सेशन को लेकर के आएंगे। शिलाजीत को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, बिकॉज ये आज के मार्केट की नीड है। जैसा कि मैंने ऑल टाइम आप लोगों को बताया, आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजें ओपनली आपके साथ शेयर करी है कि क्यों इसकी नीड है। ठीक है, तो वो सारी चीजों के लिए आप अपनी टीम के साथ इस मीटिंग को शेयर करिए और यस, इस प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करें, और 9 बजे से हमारी जो दूसरी वाली मीटिंग है उसको ज्वाइन करें। ठीक है, तब तक के लिए आपसे अनुमति लेती हूँ, मैं शिखा वर्मा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड मॉर्निंग। और जो भी लोग एटमी के 4th एनिवर्सरी पे नहीं पहुंचे थे, नेक्स्ट एनिवर्सरी पर जरूर पहुंचिएगा। ओके, लिंक मैं आपके पास अभी भेज दूंगी, राइट। चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो भी आपका कमिंग सेशन होगा, बिकॉज अभी ये शादी वादी का सीजन है तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा बिजी बिजी भी है। तो अभी ऑलमोस्ट 15 दिसंबर तक सेशन जो होंगे फ्लक्चुएट होंगे। हेलो फ्रेंड्स,
मैं डॉक्टर रानी मूथा, जोधपुर राजस्थान से, और मैं एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, जिसका मेरा पूरा काम जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन ही चलता है। काउंसलिंग्स वगैरह जो भी होती है तो बैक टू बैक वर्क रहता है। साथ में ही होम मेकर होने की वजह से घर की भी पूरी जिम्मेदारियां होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें मैनेजमेंट करने में बड़ी दिक्कत सी हो जाती है, इरिटेशन सा होने लग जाता है, चिड़चिड़ापन सा रहता है कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे मैनेज करें, क्या करें। ऐसी टाइम ऐसी रहती है कि मतलब ऐसे मेंटल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से उसका असर डेफिनेटली हमारे फिजिकली भी पड़ता है, ये एक जाहिर सी बात है। तो कई बार ऐसा मेरे साथ में होता है। तो इस वजह से कभी कभी ऐसे चिड़चिड़ापन सा जो होता था, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप मैडम एक बार शिलाजीत लेके देखिए। अब जब बात आई शिलाजीत की तो दिमाग में वही चीज आई कि भाई ये मैं क्यों लूं, ये तो मेल्स के लिए है, पुरुषों के लिए बनाया हुआ है। क्योंकि माइंड में वही चीज एक भ्रांति सी बैठी हुई थी मेरे माइंड में। बट ऐसा लगा कि अगर किसी पर्सन ने मुझे ये सजेस्ट किया है तो डेफिनेटली इसके बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने स्टडीज की शिलाजीत के बारे में कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, क्या फीमेल्स के लिए भी ये सही है या नहीं। उस वक्त मैंने देखा कि शिलाजीत तो हम महिलाओं के लिए भी वरदान का काम करता है, जो चीज मुझे मालूम नहीं थी पहले। अब जब पता चला कि ये हमारे जो मेंटल स्ट्रेस है उसको दूर करता है, हमें मेंटली फिजिकली एकदम फिट एंड फाइन रखता है, इसके अलावा इस ये मिनरल्स का खजाना है। तो चूंकि ऐसा होता है हम लेडीज में कि भाई आयरन, कैल्शियम, ये डेफिशिएंसी एक कॉमन सी बात है। अक्सर आप हर एक महिलाओं में देखोगे कि अधिकतर महिलाएं इस प्रॉब्लम से जूझ रही होती है। लेकिन शिलाजीत जो है वो मिनरल्स का खजाना होने की वजह से ये डेफिशिएंसीज को भी कंट्रोल में करता है। तो ये काफी मददगार है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। जब मैंने स्टडीज की तो फिर वो एक चीज माइंड में आई कि अब मुझे प्योर शिलाजीत कहाँ मिलेगा कि भाई जिसको मैं लूं और मेरे लिए पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिले और मुझे अच्छा भी लगे। तो उसी वक्त पता चला कि एटमी कंपनी जो साउथ कोरिया की है उसने 23 नवंबर 2024 में शिलाजीत लॉन्च किया है इंडिया में। जब ये चीज पता चली, चूंकि एटमी जो है वो अपने एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, तो अब वहाँ शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि भाई प्रोडक्ट है, शिलाजीत है, वो भी एटमी का है, तो आराम से लिया जा सकता है। वो ये सोच के मैंने लेना शुरू किया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एटमी का शिलाजीत है जो तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए मुझे लेते हुए। अब जो रिजल्ट्स मुझे महसूस हुए वो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये शिलाजीत लेने के बाद में मैं एकदम अंदर से एकदम खुश रहने लग गई। हैप्पीनेस अपने आप से मुझे फील होने लग गया और कोई टेंशन नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, कोई ऐसा वो नहीं था कि चिड़चिड़ापन सा माइंड में हो। काम बराबर कर रही हूँ, काम वो के वो ही है, वर्कलोड बढ़ ही जाता है, कम नहीं होता है। बट शिलाजीत जो एटमी ने लॉन्च किया है वो मैंने जब लिया तो मैंने देखा है कि अब मैं जब काम करती हूँ तो बड़े फोकस के साथ में करती हूँ, कंसंट्रेशन के साथ में करती हूँ। वो जो चीज़ थी वो क्वालिटी और बढ़ गई है मुझ में। और इसके अलावा हमारे साथ में ऐसा होता है लेडीज में कि हमको जो काम है घर के वो भी अधिकतर काम खड़े खड़े हो गए हैं। जैसे किचन में हमको लॉन्ग टाइम तक खड़ा रहना पड़ता है, या आजकल तो हर एक काम जैसे खड़े खड़े ही हो रहा है, तो वहां पे पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये एक कॉमन सी बात है। थक जाते हैं और फिर वो निढाल सा हो जाता है इंसान, वो वैसी सिचुएशन हो जाती है। बट शिलाजीत लेने के बाद में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पैरों में दर्द भी कभी हुआ है, या कमर में, या कहीं पर भी बैक में कहीं पर भी ऐसा दर्द वगैरह कुछ भी फील मुझे नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छे से मैं पूरी चुस्ती और फुर्ती के साथ में पूरा दिन काम करती हूँ। मेरा टाइमिंग जो है लगभग तकरीबन मॉर्निंग में 6 o'clock से लेके रात को 12 o'clock तक मैं कंटिन्यू वर्क करती हूँ। अब मुझे दिन में नींद की झपकी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मैं इतना फ्रेश रहती हूँ। तो मुझे बड़ा पसंद आया ये शिलाजीत, और मैं तो हर एक महिला के लिए रिकमेंड करती हूँ कि आपको शिलाजीत लेना ही चाहिए। सिर्फ कुछ ही कंडीशंस ऐसी है, ऐसी महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट है
या फिर उनका बच्चा छोटा है, दूध वो पिला रही है, स्तनपान जो करवाने वाली महिलाएं हैं वो। इसके अलावा अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या फिर जो कोई गंभीर बीमारी से अभी रिसेंटली उठी है, तो ऐसी महिलाएं ये लेने से अवॉइड करें। बाकी हम फीमेल्स आराम से ले सकती हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं है। मैं इस भ्रांति से इतना जिस तरह से बाहर आई हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो बिना वजह की भ्रांति फैलाई गई थी कि भाई ये महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए। जी हाँ, पुरुषों के लिए तो वर्क करता ही है ओवरऑल हेल्थ के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए भी एक कमाल का प्रोडक्ट है। तो मैं तो यही कहूंगी कि एटमी का जो शिलाजीत है वो प्योरेस्ट फॉर्म में शिलाजीत है, और मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 कैप्सूल फॉर्म में है, तो एक एक कैप्सूल लेना ही चाहिए। और आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा, आप खुद बोलने लग जाएंगे कि हाँ वास्तव में ये बहुत शानदार वर्क करता है। तो थैंक यू एटमी, इतना एब्सोल्यूट क्वालिटी का प्रोडक्ट हम सबको देने